भाई ट्रेनिंग कहाँ से ली? जो आज आपका मजाक उड़ाते हैं कल वो आपसे यही सवाल पूछेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर टाइम पास नहीं बल्कि आपका फ्यूचर बनाने आते हैं। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन सेहत और खबर साथ साथ, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में समय निकाल पाना मुश्किल है सेहत के लिए, व्यायाम के लिए और अपडेटेड रहने के लिए। इसलिए हम आ गए हैं आज मानसरोवर स्थित यूएफसी जिम में, जहां आपको बताएंगे फिटनेस टिप्स, साथ ही आज की बड़ी खबरें क्या कहती हैं वो भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की बड़ी खबरें क्या है जो आप तक जानना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 1 बजे कैबिनेट बैठक, कल ही हमने आपको पहले अवगत करवा दिया था। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर समीक्षा होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को आ रहे हैं राजस्थान की धरा पर और उससे जुड़ी ये बैठक बताई जा रही है। तैयारियों की समीक्षा एक तरफ मुख्यमंत्री ने की है, लेकिन अलग अलग विभागों के कितने हैं, उद्घाटन शिलान्यास के कार्यक्रम है, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। विभागों को अपने अपने विभागों के प्रस्तावित कार्यक्रम का ब्यौरा देने को कहा है मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपने अपने विभाग से जुड़ा ब्यौरा आप दें कि कितने हैं, ताकि जो तैयारियां हैं वो और अधिक बेहतर हो। ऊर्जा संयंत्रों को भू आवंटन, सेवा नियम में संशोधन और उद्योगों को रियायत देने से जुड़े बिंदु इसमें शामिल हो सकते हैं। जन विश्वास विधेयक, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए 2 संतान की बाध्यता को लेकर भी विचार संभव है। तो निगाहें सभी की 1 बजे टिकी है कैबिनेट की बैठक पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो विधानसभा का शेष सत्र है इससे जुड़ी भी इसमें कई प्रस्ताव हो सकते हैं विधेयक को लेकर। साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां हैं उससे जुड़े भी इसमें कई फैसले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर जयपुर से है। क्या है वो आपको बताते हैं। तो भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज की उद्योग विभाग के 3 एजेंडे हैं। उद्योगों को रियायत देने संबंधित प्रस्तावों, ऊर्जा संयंत्रों के लिए भूमि आवंटन, सेवा नियमों में संशोधन की बात होगी। अब अगली खबर ये तो थी भजनलाल कैबिनेट की बैठक से जुड़ी तमाम बातें। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा से जुड़ी हुई। आज और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पर रहेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर इजराइल जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्रालय ने दौरे के बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि दोनों नेता भारत इजराइल रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा रही। हालांकि भारत और इजराइल के संबंध सदैव महत्वपूर्ण रही है, किसी से छिपे नहीं है तमाम परिस्थितियों के बावजूद। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो परिस्थितियां फिलहाल वर्तमान में चल रही है उस बीच जब इजराइल यात्रा पर रहेंगे तो ये और अधिक मायनों में खास है। पूरी दुनिया भर की निगाहें इस यात्रा पर हैं। 2 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पर रहेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार, अर्थव्यवस्था, साथ ही जो जन समुदायों के बीच आदान प्रदान करेंगे, विचार चर्चा करेंगे। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा करेंगे। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो चाहे कृषि की बात हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, रक्षा क्षेत्र की बात हो, सभी को लेकर के कई बड़े समझौते यहाँ हो सकते हैं। और भारत के संबंध इजराइल के साथ जिस तरह के रहे हैं, भविष्य भी अब क्या रहता है इन संबंधों का बेहतरी की ओर ही लगातार जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है। तो इजराइल यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज से शुरू हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर है महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र पहुंचेंगी। उनका ये दौरा महाराष्ट्र का जो कि 3 दिन रहेगा। आज राष्ट्रपति शेगांव में गजानन महाराज के दर्शन करेंगी, अब क्योंकि प्रथम पूज्य भी हैं और जिस तरह से वहाँ उल्लास देखा जाता है बप्पा के भक्तों में, तो सबसे पहले वहाँ पहुँचते ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गजानन महाराज के दर्शन करेंगी। फिर आयुष मंत्रालय के नेशनल हेल्थ फेयर प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगी। तो चीफ गेस्ट वो बनेंगी, कई कार्यक्रमों में जुड़ेंगी जब महाराष्ट्र की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान उनका जो संबोधन है वो भी देखने लायक रहेगा, क्योंकि एक महिला सशक्तिकरण की मिसाल के तौर पर भी उन्हें देखा जाता है। और जब भी उनका संबोधन होता है वो हर मायने में खास होता है, चाहे नवाचार की बात हो, उपलब्धियों की बात हो और किस तरह से सभी को समेट कर संजो कर रखने की बात हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। आज भी जारी रहेगी प्रदेश में निजी बसों की हड़ताल। तो निजी बसों की हड़ताल जो चल रही है वो आज भी जारी रहेगी। कल परिवहन आयुक्त से हुई निजी बस संचालकों की वार्ता, कल वार्ता हुई थी और सभी को लग रहा था कि वार्ता के बाद हो सकता है कोई बेहतर फैसला हो, कोई बेहतर निर्णय आए। जो वार्ता चल रही है इसके बाद जो हड़ताल का फैसला है वो वापस ले लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी हड़ताल हो रही है। इस वार्ता में सहमति नहीं बन पाई, बातचीत जो है वो सफल नहीं हुई क्योंकि सहमति नहीं बनी। निजी बस संचालकों ने आयुक्त को 9 मांगे बताई हैं, प्रमुख 9 मांगे हैं जिसे लेकर के जो बस हड़ताल पर है निजी बस चालक।
और निजी बस संचालकों ने आयुक्त को 9 मांगें बताई थी। सबसे पहली मांग जयपुर आरटीओ द्वितीय धर्मेंद्र चौधरी को एपीओ करने की थी। सबसे बड़ी मांग तो यही कर रहे थे। सीज वाहनों को तुरंत रिलीज करने की भी मांग रखी थी, क्योंकि लगातार एक्शन भी परिवहन विभाग की ओर से देखे गए हैं, चाहे सड़क सुरक्षा के लिहाज से ही हो, लेकिन इसे लेकर के कुछ नाराजगी देखी जा रही है। बसों में लगेज कैरियर यथावत रखने की भी मांग है, लेकिन किसी मांग पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। तो 9 मांगे हैं और कहा गया कि अभी तक एक भी बिंदु पर सहमति नहीं बनी है। सहमति कब बनती है, क्योंकि तमाम जो 9 मांगे हैं वो पहुंचा दी गई है बातचीत के बाद। क्या फिर से एक बार बातचीत की जो आस है वो लगाए बैठे हैं निजी बस संचालक? क्या बातचीत का न्योता फिर मिलता है और इस बार जो बातचीत होती है वो क्या सफल होती है या नहीं? हालांकि हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि सफल हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो थी तमाम बड़ी खबरें। अब आज हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर और दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क की खबरें। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबर जो आज प्रकाशित हुई है। सबसे पहले बात करते हैं मोदी इन इजराइल, अ वेस्ट एशिया रीसेट रोड मैप। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल जाना दुनिया भर में अब चर्चाओं में आ गया। हेडलाइंस आज बहुत से न्यूज़पेपर की बना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं और ऐसे समय में जा रहे हैं जो परिस्थितियां हैं पहले से ही अमेरिका और ईरान के बीच तमाम परिस्थितियों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल जाना कई मायनों में खास है, क्योंकि जो युद्ध के हालात हुए गाजा के हमले के बाद, फिर हमास और की ओर से तमाम जो स्थितियां बनी ईरान और इजराइल के बीच, भारत का स्टैंड क्या था पूरी दुनिया की नजर थी, लेकिन हमने साफ कहा कि हम युद्ध का भी समर्थन नहीं करते। हमारी भी कोशिश, भारत की भी अपनी ओर से कूटनीतिक रिश्तों के मायने में यही, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसे में पहली बार इन स्थितियों के बाद इजराइल जाना चर्चाओं में आ जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अंडरटेक अ 2-day विजिट टू इजराइल बिगिनिंग वेडनेसडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की 2 दिवसीय यात्रा पर है। शुरुआत आज बुधवार से हो रही है जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। दरअसल वो इजराइल की ओर से निमंत्रण मिलने के बाद ही वहां जा रहे हैं और उनको रिसीव करने के लिए खुद इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचेंगे। अब नजर है जो बायलेटरल डिफेंस एंड ट्रेड कॉपरेशन अमिड द ऑनगोइंग टेंशन इन द मिडिल ईस्ट इंक्लूडिंग एंड बिटवीन द यूएस एंड ईरान। तो आज सभी की नजर बायलैटरल टॉक पर है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के बीच वार्ता होगी। खासतौर पर जो रक्षा के क्षेत्र है, व्यापार है, आर्थिक दृष्टि से क्या रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर क्या है उसकी बात करते हैं। तो अगली खबर है केरला टू बी ऑफिशियली कॉल्ड केरलम आफ्टर कैबिनेट नॉट। तो अब केरला नहीं बल्कि केरलम के रूप में जाना जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब आपको आगे बताते हैं। The Union Cabinet has cleared a proposal of officially rename Kerala as Keralam, marking a politically significant decision that comes months before assembly election in the state and revives a long-standing demand to restore what supporters call its ओरिजिनल कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक नेम। तो ये एक बड़ा फैसला जो पहली बार सेवा तीर्थ में बैठक हुई कैबिनेट की, इस सेवा तीर्थ में पहली जो कैबिनेट की बैठक हुई इसमें बड़ा फैसला हुआ केरल अब केरलम के नाम से, क्योंकि हालांकि जो पहले से ही मांग है वो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की ओर से की गई थी। एक प्रस्ताव पर जब मुहर लगी थी तब से माना जा रहा था कि जो केरल है वो जल्द ही केरलम, और अब कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर के फैसला हो जाना वाकई कई मायनों में खास रखता है, क्योंकि अब केरला जो केरलम के रूप में कहलाया जाएगा। जब ये फैसला लिया गया तो केंद्र और जब कैबिनेट फैसलों की ब्रीफिंग हुई, इसमें ये भी जानकारी दी गई कि जो आम जनता है, जो प्रदेशवासी हैं, उनकी भावनाओं को ख्याल करते हुए ऐसा फैसला लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर क्या है, फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की। तो नेशन फर्स्ट स्पिरिट गाइड्स बीजेपी, ये कहा है मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा ने। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की है वो सोच है कि देश पहले राष्ट्र प्रथम की सोच है भारतीय जनता पार्टी की। यही जो भारतीय जनता पार्टी को भी आगे बढ़ने में और जो मार्गदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है उसमें गाइड करती है। चीफ मिनिस्टर विजय लाल शर्मा ऑन ट्यूसडे सेड द भारतीय जनता पार्टी फंक्शंस विद अ नेशन फर्स्ट स्पिरिट, पुटिंग द कंट्री अबव पार्टी एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा ने ये बात कही है मंगलवार को। उन्होंने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारी की सोच है वो देश पहले और राष्ट्र प्रथम की भावना, और इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी आगे बढ़ते हैं और यही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है। यही जज्बा वो दिल में रखते हैं, कायम रखते हैं, जिसकी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी है वो नित नए फैसले लेती है, जनता के हित में फैसले लेती है। ये कहा है मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा ने। एड्रेसिंग अ स्टेट लेवल वर्कशॉप ऑफ द पंडित दीनदयाल उपाध्याय Prashikshan Mahabhiyan 2026 at the BJP state office, he said continuous training is the foundation of the party's ideological strength.
तो मुख्यमंत्री ने तमाम बातें हैं वो कही हैं बीजेपी मुख्यालय में जब वो पहुंचे थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़े एक कार्यक्रम में। तब उन्होंने कहा है कि जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग है, जो लगातार प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं का होता रहता है, वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए गाइड करता है। तो अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर है एम्पावरिंग अ मदर इज एम्पावरिंग सोसाइटी। ये बात कही है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कि अगर आप एक माता को एम्पावर कर रहे हैं, उसे सशक्त बना रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आप पूरी समाज को ही सशक्त कर रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि जो पहली गुरु है वो माँ होती है किसी भी बच्चे के लिए। अगर माँ सशक्त है तो मान लीजिएगा पूरा परिवार सशक्त है, और परिवार सशक्त है तो परिवार जिस तरह से अपनी भूमिका समाज में निभाएगा तो फिर समाज भी सशक्त होगा। ये बात कही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑन ट्यूसडे इनॉग्रेटेड अ मैटरनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैंप अंडर द सुपोषित माँ अभियान एट छप्पन भोग कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूट्रिशन किट्स टू ओवर 3000 प्रेग्नेंट वीमेन फ्रॉम द कोटा बूंदी रीजन। तो कल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा बूंदी रीजन की खासतौर पर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको 3000 जो प्रेग्नेंट वीमेन किट हैं वो दिए हैं। और इसके पीछे का मकसद यही है कि जो माँ है वो खासतौर पर जो महिलाएं हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं उनको किस तरह से न्यूट्रिशन की कमी ना हो, उनको सुपोषित करना। अभियान भी चल रहा है केंद्र सरकार की तर्ज पर देश भर में, प्रदेश भर में, और यही कोशिश लोकसभा स्पीकर की थी। क्योंकि जब भी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं तो पहली कोशिश उनकी यही रहती है कि आम जनता की समस्याओं का हल करना, आम जनता से जुड़ी जो केंद्र की ओर से, राज्य की ओर से योजनाएं लाई गई हैं वो जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचे, उसका लाभ उन्हें मिले। जो अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति हैं उन तक ये लाभ पहुँचे। और इसी कड़ी में जो डिस्ट्रीब्यूट हैं किट्स वो न्यूट्रिशन किए गए थे। और साथ ही ओम बिरला ने ये भी कहा था कि अगर आप एक माँ को सशक्त करते हैं तो मान लीजिएगा कि आप पूरी सोसाइटी को सशक्त करते हैं। बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी आई थी मंच से। अब ये तो थी फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबरें। अब इसके बाद हम बात करेंगे सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार की खबरें क्या कहती हैं, जो आप तक जानकारी पहुँचना ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं। पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर दौरे से जुड़ी हुई है। 28 फरवरी का दिन जल्द आने जा रहा है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं राजस्थान की धरा पर, और जब भी आते हैं राजस्थान वासियों में चर्चा का विषय बन जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने मंगलवार को अजमेर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 फरवरी की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया था। उन्होंने सभा स्थल, कार्य विश्राम स्थली का निरीक्षण किया था, उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी ली थी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर राजस्थान को विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास की सौगात देंगे। इस दौरान HPV वैक्सीन की लॉन्चिंग भी होगी और बड़ी संख्याओं में युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। और आंकड़ा तो 23,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बताया जा रहा है। जब खुद मुख्यमंत्री पहुंचे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया था तैयारियों का जायजा लेने के लिए, अब खुद मुख्यमंत्री पहुंचे अजमेर और उन्होंने तैयारियों की समीक्षा की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के बाद हिंदी अखबार की अगली खबर क्या है वो आपको बताते हैं। तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने देश के 25 चेंज मेकर्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो भारत के टॉप 25 चेंज मेकर्स अर्थात जो बदलाव के लिए कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने समाज में बदलाव के लिए एक बड़ी भूमिका निभाई है, उसमें जो सूची आई है उसमें जो 25 चेंज मेकर्स हैं उसमें नाम आ गया है राजस्थान के भी मुख्य सचिव का। अब क्या कामयाबी उनके हाथ लगी है, चलिए आपको आगे बताते हैं। ब्यूरोक्रेट्स इंडिया ने वर्ष 2025 के लिए देश के 25 सर्वश्रेष्ठ ब्यूरोक्रेट्स की प्रतिष्ठित सूची जारी कर दी है। अधिकारियों ने नीतियों को जमीन पर उतारने के लिए, सेवा वितरण सुधारने के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और समावेशी शासन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। सूची में दूसरे स्थान पर राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का नाम सबसे अधिक चर्चाओं में, क्योंकि सूची में उनका नाम दूसरे ही नंबर पर आ गया। जब आप ये सूची देखेंगे तो दूसरे नंबर पर आपको दिखाई देगा राजस्थान के मुख्य सचिव का नाम, और ये वाकई में गौरव की बात है क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने राजस्थान के मुख्य सचिव का जिम्मा संभाला और तभी से उनकी कोशिश यही है कि बात वो डिलीवरी की करते हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप जल्द से जल्द डिलीवरी योजनाओं की जल्द से जल्द धरातल पर वो उतरी, यही कोशिश है। और ज़मीन पर उतारने की जो उनकी नीति थी वो काम कर गई और उसके चलते अब उनका नाम आया है सूची में नंबर 2 पर। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या है वो आपको बताते हैं। तो सीएम विजयलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक। सदन में मंत्री सवालों का दे तथ्यात्मक जवाब, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। क्यों अहम बैठक इसे क्यों कह रहे हैं और मुख्यमंत्री ने क्यों कहा है कि सदन में मंत्री जवाब दें, चलिए अब जब आपको पूरी खबर बताएंगे तब आपको पता चलेगा। तो बजट सत्र के दौरान मंगलवार को विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। विधानसभा का बजट सत्र जारी है
और हाँ पक्ष लॉबी में भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एवं सदन के नेता भजनलाल शर्मा ने की। बैठक में अब तक के सत्र के दौरान मंत्रियों के प्रदर्शन की बात हुई। प्रश्नकाल में जवाबों की तैयारी कैसी रहती है, क्योंकि जो विपक्ष की रणनीति है वो घेरने की है लगातार, और कोशिश यही है सत्ता पक्ष की कि उस रणनीति को तोड़ा जाए, काउंटर उसको किया जाए। उसके लिए जरूरी है कि तैयार होकर आए सभी जो विधायक हैं वो, और यही मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान भी कहा है। विधायकों की उपस्थिति और विपक्ष के हमलों को प्रभावी ढंग से सामना करने की रणनीति पर विस्तार से मंथन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों को स्पष्ट संदेश दिया कि सदन में आक्रामक और आत्मविश्वासपूर्ण रुख अपनाए। उन्होंने कहा कि बजट सत्र सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इस दौरान किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। कुछ मंत्रियों की अधूरी तैयारी की बात भी कही उन्होंने, और इस पर नाराजगी मुख्यमंत्री ने जताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या है वो आपको बताते हैं। तो भारत जर्मनी पार्लियामेंट्री ग्रुप के मदन राठौड़ सदस्य नियुक्त किए गए हैं। ये खबर भी चर्चाओं में आ गई प्रदेश भर की राजनीति में, खासतौर पर क्योंकि राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को भारत जर्मनी पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का सदस्य नियुक्त कर दिया गया है। और भारत और जर्मनी पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का जब उन्हें सदस्य बनाया गया है तो ये बड़ी बात हो गई है, क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बड़ी जिम्मेदारी है और मैं इसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही निभाऊंगा और कोशिश करूंगा कि अपना 100% इसमें दें। राठौड़ ने कहा कि ये समूह भारत और जर्मनी के बीच संसदीय सहयोग, संवाद और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके शामिल होने से राजस्थान को गौरव मिला है। उन्होंने कहा है मदन राठौड़ ने कि जब वो इसका हिस्सा बने तो मान लीजिएगा कि राजस्थान को भी एक गौरव हासिल हुआ है, क्योंकि राजस्थान से एक नेता को इस ग्रुप का सदस्य बनाना। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे इस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ करेंगे। तो ये तो थी सच बेधड़क दैनिक हिंदी अखबार की खबरें, इंग्लिश अखबार की खबरें भी हमने आपको बताई, बड़ी खबरें बताई। अब हम The only bad workout is the one you didn't do। लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप फिट रहें, वर्कआउट करें, लेकिन फिट रहने का मतलब सिर्फ जिम जाना भी नहीं है, बल्कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना भी है और फ्लेक्सिबल होना भी है, लचीलापन भी हो शरीर में, यही है फिट रहना। तो हमने ब्रेक से पहले बात की थी बड़ी खबरों की, फर्स्ट इंडिया समूह के अखबार की खबरों की, लेकिन अब हम सीधे बात करेंगे बिना समय गवाए फिटनेस की और फिटनेस टिप्स की। हम आ गए हैं यूएफसी जिम मानसूर स्थित और हमारे साथ आज मौजूद है फिटनेस कोच है विकास चौधरी। इनसे बात करेंगे फिटनेस को लेकर। विकास जी, लगातार हम डेली दर्शकों से मिलते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अभी भी आंकड़ा ये कहता है कि बहुत से लोग भारत में ही या फिर दुनिया भर में ही फिट रहने के लिए कुछ भी नहीं करते, जिम भी नहीं जाते, बेहतर नींद भी नहीं लेते। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, मेरा नाम विकास चौधरी है। मेरे को 5 साल हो गए फिटनेस लाइन में आए हुए। मैंने 1000+ क्लाइंट्स को मैंने हैंडल किया है, ट्रेन किया है, जिनमें से 99% लोग वो हैं जो ओबेसिटी से घिरे हुए हैं और डिजीज से घिरे हुए हैं, ठीक है। और बाकी लोगों का कंसर्न ये होता है जो जिम तो ज्वाइन करते हैं, बट वो 1 महीने के बाद ही वो गिव अप कर लेते हैं, रेगुलर जिम नहीं आ पाते हैं, जिम छोड़ देते हैं, या तो उनका एनवायरनमेंट ऐसा रहा होगा कि वो उस फेस में आना ही नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, लाइफस्टाइल को लेके, डाइट को लेके, और काफ़ी चीज़ें हैं जो उन चीज़ों को लेके वो फेस कर रहे हैं, मेहनत नहीं करते। बिल्कुल। अब बात करेंगे, यही आपने कहा कि आपने वाकई अपनी जर्नी में देखा है बहुत से लोग मेहनत नहीं करते, और हम चूँकि आप और हम दोनों सभी ये चाहते हैं कि सब लोग मेहनत करें, फिट रहें, क्योंकि यही गोल है। लेकिन अब आप बताइएगा, जो टीनेजर्स हैं जो चाहते हैं फिट रहना और इसके लिए जिम आते हैं, तो क्या वो जो बेहतरीन विटामिन अगर नहीं ले पाते तो क्या उनके लिए एकमात्र ऑप्शन प्रोटीन डाइट लेना ही, या फिर कुछ और भी इसके लिए विकल्प है? नहीं, उस चीज़ के लिए देखो प्रोटीन डाइट तो होना ही होना चाहिए टीनेज के लिए, क्योंकि वो ग्रोइंग एज है। उसी एज के अंदर बच्चों के हार्मोन्स ग्रो होते हैं, तो आप उस टाइम पे अगर आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो अपने पीक पे नहीं जा पाएंगे। तो बच्चों को पेरेंट्स से यही मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने बच्चों को फिटनेस सिखाए और डाइट को बेहतर करें। बिल्कुल, आपने कहा कि फिटनेस सिखाना चाहिए। अच्छा, फिटनेस को एक आदत बना लें, इसके लिए कुछ टिप्स आप दे सकते हैं कि कैसे फिट रहना ही हमारे जीवन की आदत हो जाए, चाहे हमारे पास समय भी क्यों ना हो, चाहे बिजी हो, ऑफिस हो, स्कूल हो या फिर वर्क हो, आदत कैसे बनाएं? फिटनेस की आदत आप एक दिन से नहीं बनती है। सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है।
आपको टाइम पे सोना पड़ेगा, टाइम पे उठना पड़ेगा। और मेन कंसर्न होता है डाइट का। लोग जिम जाते हैं बट डाइट फॉलो नहीं करते। ओके, आप डाइट फॉलो नहीं करोगे, जिम जाने का कोई मतलब नहीं। उसमें आपको 70% डाइट से ही रिजल्ट मिलता है, 30% होता है अपना वर्कआउट होता है। ओके, तो सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल सुधारो, फिर आप वर्कआउट करो। ये जर्नी आपकी कंटिन्यू चलेगी। बिल्कुल, आपने कहा कि सबसे पहले ज़रूरी है कि डाइट सुधारो और प्रॉपर आप नींद भी लें 7 से 8 घंटे की। अच्छा, अब फ्लेक्सिबल कैसे हों, क्योंकि अमूमन जो लोग जिम आते हैं उनकी एक बड़ी परेशानी होती है फ्लेक्सिबिलिटी लाना मुश्किल है, वो कैसे लाई जाती है? जी, लोग वर्कआउट को ही अपना पार्ट मानते हैं। एक वर्कआउट के अंदर एक स्ट्रेचिंग एक चीज़ होती है जो पोस्ट वर्कआउट किया जाता है। जो वर्कआउट के भी लास्ट में होता है, वो फेस 10 से 15 मिनट का होता है, वो सभी लोग स्किप करते हैं उसको, जो उसी से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। मैं सभी से ये बोलूँगा कि आप वर्कआउट के अंदर इस चीज़ को मैंडेटरी रखें, पोस्ट वर्कआउट, ठीक है, फ्लेक्सिबल रहने के लिए। योगा भी कर सकते हो, बेस्ट है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। आप योगा नहीं करते तो फिर आप पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग करें। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ फिटनेस कोच विकास चौधरी, जिन्होंने बताया कि वर्कआउट के साथ साथ पोस्ट वर्कआउट भी मायने रखता है। लेकिन आज इन्होंने फिटनेस को लेकर के मूल मंत्र दिया कि फिटनेस कोई थकान वाला तरीका नहीं, बल्कि फिटनेस एक आदत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज आप पसीना बहाओगे तो वही पसीना आपकी कल की सक्सेस स्टोरी बन जाएगा। तो चलिए, आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।